आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NHRC। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। स्वतंत्र का मतलब होता है एकदम स्वतंत्र है, किसी के दबाव में आकर ये काम नहीं करता है। और वैधानिक संस्था का मतलब हो गया कि संविधान के तहत इस संस्था का मतलब इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का निर्माण किया गया है, तो इसलिए इसको स्वतंत्र वैधानिक संस्था बोला जाता है। जब 1993 ईस्वी में मानवाधिकार अधिनियम पारित हुआ और उसी के प्रावधानों जो इसके प्रावधान थे उसी के अनुसार 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ और इसका जो मुख्यालय है अभी नई दिल्ली में है। अब उसके बाद आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या कर सकता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का काम है कि हमारे जीवन का अधिकार है उसकी रक्षा करता है, स्वतंत्रता का अधिकार की रक्षा करता है, समानता का अधिकार है इसकी रक्षा करता है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है वो मानव के अधिकारों की रक्षा करता है। तो मानव के क्या क्या अधिकार हैं, तो मानव का अधिकार है जाति का अधिकार, कोई भी जाति का हो सकता है, कोई भी जाति अपना सकता है, वो लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म, कोई भी धर्म अपना सकता है। उसके बाद गुलामी या यातनाओं से मुक्ति, ये मानव का अधिकार है कि वो गुलाम नहीं रहे, किसी का यातना नहीं सहे, ये सब मानव का अधिकार है। अगर इस सब में अधिकारों का कोई हनन होता है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसकी रक्षा करता है। अब उसके बाद आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्या क्या शक्तियाँ हैं। शक्ति का मतलब है कि वो मतलब किस लिमिट तक कार्य को कर सकता है। बात है कि वो जेल का कभी भी दौरा कर सकता है। अगर जेल का दौरा करने के पश्चात वो देखेगा कि यहाँ पे जो कैदी रह रहा है वो सब ठीक से है कि नहीं है। उसके बाद जो दीवानी अदालत होती है उसकी जितनी शक्ति होती है ना, उसकी उतनी सारी शक्ति मानवाधिकार आयोग के पास है। वो किसी को चाहे तो मुआवजा भी दे सकता है या किसी पर चाहे तो हर्जाना भी थोप सकता है। ये सब मानवाधिकार आयोग की शक्तियाँ हैं।